आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नोएडा, मुंबई और कोलकाता में आज कोविड-19 जांच की 3 आला तरीन लेबोरेटरीज का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने आवाम को खबरदार किया है कि वो वबा से बचने के लिए अपनी चौकसी में कमी न करें। कोरोना वायरस के 36,000 से ज्यादा मरीज एक ही दिन में सेहतयाब हुए हैं, जो रिकॉर्ड तादाद है। मुल्क में अभी तक 8,85,576 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। सिक्किम में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर पूरी रियासत में 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्क फंसे हुए 8 लाख से ज्यादा भारतीय अफराद को वतन वापस लाया जा चुका है। मिशन का 5वां मरहला 1 अगस्त से शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की बहुत तेजी से की जाने वाली जांच के लैब्स का इफ्तिताह करेंगे। इन लैब से मुल्क की कोविड-19 की जांच की सलाहियत में इजाफा होगा और पहले पता लगाने और इलाज करने में मदद मिलेगी, जिससे इस वबा को फैलने से रोकने में आसानी पैदा होगी। तेजी से जांच करने वाले ये 3 लैब्स नोएडा में ICMR के कैंसर की रोकथाम और तहकीक के कौमी इदारे, मुंबई में ICMR के तौलीद से मुतालिक सेहत के शोबे में तहकीक के कौमी इदारे और कोलकाता में ICMR के हैजे और आंतों से मुतालिक बीमारियों के कौमी इदारे में कायम किए गए हैं। इन लैब्स के जरिए रोजाना 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी। हुकूमत ने कोविड-19 के इन्फेक्शन का जल्द पता लगाने और उस पर काबू पाने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट तरीक़ेकार अपनाया है। जांच की ये 3 नई सहूलियात नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कायम की गई हैं, जो यौमिया 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच करने की अहल होंगी। वबा के बाद ये लैब्स हेपेटाइटिस B और C, HIV और डेंगू के टेस्ट करने की अहल होंगी। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश के वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की फौज और उसकी दिलेरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देख लिया है। कल आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने बहादुर सिपाहियों के साथ साथ उनकी माओं को भी सलाम पेश किया। उन्होंने करगिल विजय दिवस के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी और इसे मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और बुलंद हौसले की जीत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मुत्तहिद होकर लड़ी है और भारत में सेहतयाबी की शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले काफी बेहतर है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। वजीर आजम ने आवाम को मामूल से ज्यादा चौकस रहने को कहा, क्योंकि कोरोना के नुकसानात अभी खत्म होने वाले नहीं हैं। उन्होंने हर एक को मशवरा दिया कि जब वो घर से बाहर हों तो इस बीमारी से खुद की और दूसरों की हिफाजत करने के लिए फेस मास्क पहने। जनाब मोदी ने नौजवानों और आवाम से अपील की कि वो इस यौम आजादी के मौके पर आलमी वबा से निजात पाने का अज़्म करें। उन्होंने आवाम से कहा कि वो एक खुद कफील भारत का अज़्म करें और कुछ नया सीखने और सिखाने का भी अज़्म करें। इसके अलावा अपने फराइज अंजाम देने का भी अहद करें। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि सही और मुस्बत तरीक़ेकार हमेशा मुश्किल घड़ी को मौक़े में बदलने और मनफी हालात को फरोग़ और तरक्की में बदलने में लंबे अरसे तक कारगर साबित होते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब की जद में है और पूरा मुल्क इस आफत की घड़ी में मुतासरा लोगों के साथ खड़ा है।
रक्षा बंधन के त्योहार में महज एक हफ्ता बाकी है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी और कलावे बांधती हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चीन की राखियों की भरमार थी, मगर इस बार दुकानदार भारतीय राखी को तरजीह दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत उस वोकल फॉर लोकल में भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी शहरों में इस वक्त राखी की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ है और लोगों की एक ही मांग है, हर कोई मुल्क में बनी राखी खरीदना चाहता है। आकाशवाणी समाचार ने लखनऊ में कई दुकानदारों से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि लोगों ने जाहिरी तौर पर चीन की बनी राखियों को खरीदने से मना कर दिया है और वो मुल्क में ही बनी राखियों की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत मुहिम की मदद से तमाम जिलों में अपनी मदद आप ग्रुप राखियां तैयार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के ऐसे ही एक मुफ्तफीद ने आकाशवाणी को बताया, मैं मालती विश्वकर्मा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से हम महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरू किया है। कोरोना काल में भी इस काम से मिल रही राशि परिवार के पालन पोषण में काम आ रही है, जिसके लिए हम समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामानी हलके वाराणसी में भी जिला इंतजामिया ने 10 अपनी मदद आप ग्रुपों को 50,000 राखियों का ऑर्डर दिया है और मकामी दुकानदारों ने भी लोकल फॉर वोकल के जज्बात का मुजाहिरा करते हुए इन राखियों को बेचने का वादा किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 के एक दिन में सेहतयाब होने वाले अफराद की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तादाद दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। अब सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 8,85,576 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि सेहतयाब होने की शरह 63.92% हो गई है। सेहतयाब हो चुके मरीजों और जेर इलाज मरीजों के दरमियान फर्क मजीद बढ़कर 4,17,000 से ज्यादा हो गया है। जो मरीज सेहतयाब हो चुके हैं उनकी तादाद जेर इलाज मरीजों से 1.89 गुना ज्यादा है। वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया है कि वो जांच, मरीजों की तलाश और उनके इलाज की हिकमत अमली को मौसर तौर पर नाफिज करें। पहली मरतबा एक ही दिन में 4,40,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इस तरह फी 10 लाख टेस्ट की तादाद मजीद बढ़कर 11,805 हो गई है और मजमूई तौर पर 1,62,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा हुकूमत के लैब्स में 3,62,153 नमूनों की जांच का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। प्राइवेट लैब्स में भी एक ही दिन में 79,000 से ज्यादा नमूनों की जांच का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। वजारत ने कहा है कि शरह अमवात में खातिर-खा कमी आ रही है और फिलहाल ये 2.31% है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सिक्किम ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में पूरी रियासत में लॉकडाउन की मुद्दत में 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक तौसीह कर दी है। रियासत में 21 जुलाई से आज सुबह सवेरे तक लॉकडाउन पहले ही नाफिज था, जिसमें मजीद तौसीह की गई है। सिक्किम सरकार ने कोविड-19 मामलात में अचानक इजाफे के बाद लॉकडाउन बढ़ा दिया है और रियासत भर के खासतौर पर मशरकी और जुनूबी सिक्किम के अजला में घेराबंदी वाले कई इलाकों की निशानदेही की है। रियासत ने इतवार को कोविड से होने वाली पहली मौत की इत्तला भी दी है। सेहत के ताजा बुलेटिन के मुताबिक सिक्किम में कोविड के 45 नए मामलों के साथ जेर इलाज मरीजों की तादाद 397 तक पहुंच गई है, जबकि सेहतयाबी के बाद 148 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। रियासत में तमाम तालीमी इदारे 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। गैंगटॉक से परिजीत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी ने कोविड-19 सीरो सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसके तहत शहर के 10,000 लोगों का अहाता किया गया है। आबादी में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए मुंबई के लोगों का एक सीरो सर्वेलेंस प्रोग्राम किया गया था। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। मुंबई नगर निगम के सेहत महकमे के अफसरों के मुताबिक झुग्गी बस्ती और रिहायशी इलाकों इन 2 अलग जगहों से सेरो जांच के नमूने लिए गए थे। बीएमसी के मुताबिक आदात और शुमार का मुकाबला करने के लिए अगस्त में एक और जांच की जाएगी, जिससे यह साफ होगा शहर की आबादी की इन्फेक्शन को बर्दाश्त करने की ताकत कैसी है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा कि इस जाँच का पहला मरहला पूरा हो चुका है, लेकिन जाँच के नतीजों के लिए हम दूसरे
محکمے کے نمونے اکٹھا ہونے تک انتظار کریں گے۔ BMC کے جانچ کے نتیجوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وائرس سے عام جنتا کتنی محفوظ ہے۔ خبر نامے کے لیے ممبئی سے میں نویدتا۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے شوپیاں ضلع میں داچو ضلع کے پھلوں کے ایک باغ میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے۔ شوپیاں ضلع کی 44 RR اور 178 BN CRPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے پختہ جانکاری ملنے کے بعد کل علاقے میں تلاش کے دوران خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں کورونا وبا کی صورتحال کے تناظر میں ریاستی حکومت نے کالج سطح کے امتحانات آن لائن منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ گریجویشن کورسز اور پوسٹ گریجویشن کورسز کے فائنل سیمسٹر امتحانات اب آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ وندے بھارت مشن کے 5ویں مرحلے کے تحت متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مختلف شہروں کے درمیان 100 سے زیادہ پروازیں چلائی جائیں گی۔ 5واں مرحلہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا۔ 74 پروازیں دبئی اور شارجہ سے چلائی جائیں گی، جبکہ 31 پروازیں بھارت میں مختلف جگہوں کے لیے ابوظہبی سے چلائی جائیں گی تاکہ وبا کے دوران بیرون ملک پھنسے ہوئے بھارتی افراد کی مدد کی جا سکے۔ پریس، اطلاع اور ثقافت سے متعلق کونسلر نیرج اگروال نے بتایا کہ ابھی تک 47,000 سے زیادہ بھارتی افراد کو دبئی اور شارجہ سے تقریباً 270 وندے بھارت پروازوں کے ذریعے وطن لایا جا چکا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ 8,14,000 سے زیادہ بھارتی افراد کو جو بیرون ملک پھنسے ہوئے تھے وندے بھارت مشن کے تحت 6 مئی 2020 سے مختلف ذرائع سے ملک واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کم 2,70,063 ملکوں سے پروازوں کے ذریعے واپس آئے ہیں۔ ایک سلسلے وار ٹویٹ پیغام میں جناب پوری نے کہا کہ مزید بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ 5ویں مرحلے کے تحت ایئر انڈیا بھارتی شہروں کو امریکہ، کینیڈا، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، سنگاپور، انگلینڈ، فرینکفرٹ، پیرس، سعودی عرب، بحرین، نیوزی لینڈ اور فلپائن سے جوڑے گا۔ جناب پوری نے کہا کہ ٹکٹ بکنگ کے بارے میں تفصیلات کا اعلان ایئر انڈیا جلد ہی کرے گی۔ دلی اور اتر پردیش کے کئی حصوں میں کل ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وسطی دلی، شمال مشرقی دلی اور اس سے متصل علاقوں کے کئی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ موسمیات نے کہا ہے کہ دلی، NCR اور UP میں رک رک کر ہونے والی بارش کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ منگل اور بدھ کو دلی، NCR سمیت شمال مغربی بھارت میں بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ حسین اختر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ذریعے کیے گئے خطاب کو اپنی پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ اخبار راشٹریہ سہارا کی اس سلسلے میں پہلی سرخی ہے، یوم آزادی پر کورونا سے آزادی کے عزم کی اپیل۔ وزیر اعظم نے من کی بات کے 67ویں پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے خطاب کیا۔ کل کرگل دن پر جوانوں کو یاد کیا اور خود کفیل بننے کے عزم پر زور دیا۔ ہندوستان ایکسپریس اور روزنامہ انقلاب نے جناب مودی کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ کورونا کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے، عوام ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں۔ جبکہ اس سلسلے میں اخبار مشرق اور ملاب کی سرخی ہے، دوستی کے جواب میں پاکستان نے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ روزنامہ اخبار مشرق نے کرگل یوم فتح پر صدر جمہوریہ وزیر اعظم نریندر مودی، راہل گاندھی کا شہداء کو خراج عقیدت کو بھی باکس میں شائع کیا ہے۔ ادھر پرتاپ نے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے کرگل کے شہیدوں کو یاد کیا۔ اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نوئیڈا، ممبئی اور کولکتہ میں آج کووڈ-19 جانچ کی 3 اعلیٰ ترین لیبارٹریز کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ وبا سے بچنے کے لیے اپنی چوکسی میں کمی نہ کریں۔ کورونا وائرس کے 36,000 سے زیادہ مریض ایک ہی دن میں صحت یاب ہوئے ہیں۔ سکم میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پیش نظر پوری ریاست میں 1 اگست تک لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اور وندے بھارت مشن کے تحت بیرون ملک پھنسے ہوئے 8 لاکھ سے زیادہ بھارتی افراد کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔